अनुराधा प्रकाशन परिवार के जो स्टॉल है विश्व पुस्तक मेले में अनुराधा प्रकाशन के स्टॉल B34 में डॉक्टर मोहित गुप्ता जी और श्री प्रवीण शर्मा जी और आदरणीय धर्मपाल धनखड़ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप पत्रकार भी हैं और आप भारत के जाने माने मंच संचालक हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और विशेष तौर पर प्रवीण शर्मा जी का भी, जो बड़ी दूर से आए हैं और प्यार का तोहफा लाए हैं उज्बेकिस्तान से भारत की धरती में। हम सब आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से जब भी हम साहित्यिक या सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हर एक व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है, लेखक की या वक्ता की या श्रोताओं की या विशिष्ट अतिथि की, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका होती है मंच संचालक की, जो कि पूरे कार्यक्रम को एक कड़ी में बांध करके रखता है। और जब कभी मंच संचालन का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मंथन दिमाग में चल रहे होते हैं कि हम इसको, जो विशेष तौर पर नया करते हैं, कि हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि जो हम रूपरेखा मन में बना के चलते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन सब कुछ वैसा कभी कभी नहीं होता। कुछ चीज़ें आगे पीछे करनी पड़ती हैं और कब कौन सी चीज़ किस तरह से बोलनी है, वो सब बातें जब सीखने की जब ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को बधाई देता हूं कि उनकी पुस्तक आज इन्होंने इसी शीर्षक को लिया, मंच संचालन एक कौशल सबके लिए, जो धनखड़ जी के हाथों और श्री प्रवीण शर्मा जी के हाथों आज ये लोकार्पित होने जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बधाई। सर, आप इस पर कुछ शब्द कहें। सबसे पहले तो शुक्रिया धनखड़ जी का कि उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। और सबसे बड़ी बात ये कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, जो राष्ट्रीय युवा के प्रतीक है और युवाओं के शक्तिपुंज है। तो उनके आज राष्ट्रीय युवा दिवस, उनके जन्म दिवस मनाया जाता है और युवाओं को ही समर्पित ये पुस्तक है, ताकि युवा किस तरह से सीख सकें कि मंच संचालन कैसे किया जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो सीख सके, उनके अंदर बीज तो अपने आप हो जाता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा खाद पानी का काम कर दे और उस बीज का रोपित करने में थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए। तो हमने कोशिश की इस पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें समेटने की। और मैं धर्मपाल धनखड़ जी का तो बहुत आभारी हूँ। मेरा सौभाग्य है कितने वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आपने विशेषज्ञ के रूप में इनकी राय, राजनीतिक विश्लेषक बहुत बड़े हैं, उनकी सुनी होगी, देखी होंगी। और प्रवीण शर्मा जी जो उज्बेकिस्तान से हैं, डायरेक्टर हैं वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो विशेष रूप से मैं ये कहूँ कि पुस्तक का अगर कहीं बेस है तो वो प्रवीण शर्मा जी हैं, क्योंकि हम बहुत पहले से सोच रहे थे संयुक्त रूप से पुस्तक लिखने की, लेकिन ये चले गए विदेश, मैं रह गया देश में, तो दोनों अलग अलग हो गए। देश में रहते हुए मेरे पास थोड़ा सा समय ज़्यादा था, मैंने इस पुस्तक को दे दिया। हो सकता भविष्य में दोनों मिलकर एक इकट्ठे पुस्तक लिखें, जो प्रवीण शर्मा जी का अपना एक बहुत बड़ा सागर है इनके पास, बैकअप का भी, उसके अलावा अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस पर कुछ शब्द कहें, क्योंकि आपने इसमें भूमिका भी लिखी है, इस तरह से शुभकामना भी लिखी है। लोगों को इतना ही कहना हो सकता है कि सर ने जब लिखा है कि ये पुस्तक एक तरह से कि सब एकलव्य हैं, हम इन्हीं के एकलव्य हैं। और जैसे ये पुस्तक है, हम इन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं, मैं इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक हो सकता हूँ इस कार्य को करते हुए भी। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने छोटी सी किताब हम लोगों को सौंपी है, इस सागर में से निकाल के, जो आपका अनुभव बहुत ही सर आप डॉक्टर मोहित गुप्ता जाने माने लेखक, कवि, पत्रकार हैं, एक बहुत बड़े मंच संचालक भी हैं और मंच संचालन में 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और मैं समझता हूँ उन्होंने जो ये किताब लिखी है
ये युवाओं के लिए प्रेरणादायी रहेगी, उनके लिए काफ़ी सहायक रहेगी। जो मंच संचालन कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, और मंच संचालन का बड़ा व्यापक क्षेत्र है, बहुत छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मोहित जी ने जो है वो साहित्यिक मंच दूसरे तमाम तरह के मंचों को भी संचालित किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इसमें लिखा है वो नवागतों के लिए जो है बहुत लाभदायी रहेगा। और मैं इसके लिए पिछली जब हमारी मीटिंग हुई थी क्षेत्र में, तब भी चर्चा हुई थी हमारी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इस पर एक जो है वो किताब ज़रूर लिखनी चाहिए, और जब ये आप किताब लिखेंगे तो मैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। बल्कि मैं इस पुस्तक को जो है ख़ास तौर पर मैं अपना पढ़ने के लिए तो ले ही रहा हूँ, बल्कि मैं अपने पोते को भी पढ़ाने के लिए ले रहा हूँ, ताकि वो छोटा है अभी 6-7 साल का, लेकिन मैं उसको जो है ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि पढ़े वो 2 साल बाद पढ़े और कुछ सीखे। क्योंकि मंच संचालन का क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में जो है बड़ा विशाल होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ के लिए मंच संचालक की ज़रूरत पड़ती है, हर छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए। और कई बार मैंने देखा है कि मंच संचालन करने वाले लोग मिलते हैं, और उसकी बगैर जो है अच्छा खासा प्रोग्राम भी जो है वो एक तरह से खराब हो जाता है, या अपनी वो परफॉर्मेंस, वो प्रभाव नहीं छोड़ पाता जो एक मंच संचालक की प्रेजेंस में छोड़ना चाहिए। तो एक अच्छा मंच संचालक जो है खराब से खराब प्रोग्राम को भी अच्छा बना देता है। ये हमने कई बार देखा है कि मंच संचालन के रूपे जो है वो प्रोग्राम वो खींच के ले जाते हैं। मैं कई बार ऐसे प्रोग्रामों में शामिल रहा हूँ जब मंच संचालक के रूपे जो है ना प्रोग्राम चला। धन्यवाद, डॉक्टर साहब ने मुझे इस मौके पर बुलाया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जब अच्छा काम करो अच्छी बात है।